तुला राशि वालों की अगर बात करें तो अब 13 अगस्त से 15 जून 2026 तक का जो समय है वो आपके लिए एक नए बदलाव को लेकर आया है। ये समय वो समय होगा जब आपका जीवन पूरा का पूरा बदलता आपको दिखेगा। अब सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये समय हाथ से मत जाने देना, क्योंकि भाग्य भाव में आकर बैठ चुके हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। और अब तो अपने खुद के नक्षत्र में भी है। 13 अगस्त से आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में इन्होंने गोचर किया है। अब यहाँ पर गोचर जो है वो बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन देवी का संबंध है इस नक्षत्र से वो है अदिति जी। अदिति जी जिनको हम जानते हैं उनके सुख संपदा समृद्धि देने की शक्ति से, इन्हें देवों की माता कहा जाता है। तो अदिति जी इसीलिए कुछ खास भी हैं यहाँ पर। अब आपको हर चीज़ के अंदर एक अलग बल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आगे अभी पितृपक्ष भी शुरू होगा और यहाँ पर जो दृष्टि है ना वो आपकी पितृपक्ष जिसे हम देखते हैं पंचम भाव वहाँ पर भी है। तो आपको आपके धर्म से भी बल मिलेगा, आपके पितरों से भी बल मिलेगा। दोनों ही तरफ से आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, परंतु कुछ समस्याएं, कुछ खुद की ही गलतियों से आप इन चीज़ों को खो सकते हो। तो वो गलतियां हमें जो है नहीं करनी है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं शुरू आगे। यहाँ पर क्या है ना, तृतीय मतलब 3 नंबर की राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यहाँ पर विराजमान होने की वजह से एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि भाग्य भाव है ये। तो आप जो लोग धर्म कर्म के अंदर लगे हुए थे, जिनको फिर भी उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो अब आपका लक फैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके छठे भाव मतलब आप जहाँ पर आपकी जॉब को देखते हो, अगर आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो वो अब आपको मिलेगा। परंतु एक गलती नहीं करनी है आपको सबसे पहली, वो ये कि अगर आपके कोई भी गुरु हैं या फिर गुरु तुल्य आपके जीवन में है तो उनका अपमान नहीं करोगे। दूसरी चीज़, आपके 3 नंबर राशि के अंदर है, तो बहन बुआ बेटी साली इनके साथ अपव्यवहार मतलब दुर्व्यवहार आप नहीं करोगे, उनको कोई अपशब्द नहीं कहोगे, है ना। कन्याएं जो भी आ जाती हैं आपके कुल की, उनके बारे में। अगली बात यहाँ पर जो है, जो तीसरी सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है वो ये है कि यहाँ पर ये धर्म का भाव है। अब कुछ लोगों के ना माइंड के अंदर थोड़ा सा लॉजिकल लोचा होता है उनका। क्या होता है कि वो हर चीज़ के ऊपर प्रश्न करते हैं और देवों को भी अपने तुल्य मानने लग जाते हैं कि जी कृष्ण जी ने तो ये किया था वो किया था ना। तो उस चीज़ से थोड़ा परहेज करना है। अगर कहीं पर कोई द्वंद्व चल भी रहा है, कहीं पर कोई इधर उधर बातें कर भी रही है ना, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ से बचना है, क्योंकि आपके लिए ये लक फैक्टर ओपन करने आया है। अगली चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि केतु के ऊपर भी असर है ना। अब आप ये चीज़ मैं कैसे बताऊँगा, बट आप एक चीज़ समझ के चलो कि यहाँ पर असर जो है वो केतु के ऊपर भी है। तो अब आपको करना क्या है, आप जो भी चीज़ें बोलते हो ना तो वो थोड़ी-सी सोच समझ कर बोलनी है। अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पर है ना आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ आपके लिए पूरी सत्य होती हुई दिखाई देगी। तो तुला राशि वालों ये भूल कर भी मत करना। अब एक-एक करके मैं यहाँ से बातें करता हूँ आगे की। 3 नंबर राशि के अंदर और नवम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति है। लक फैक्टर ओपन होगा। आपको भाग्य के सहारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। वो सुख जो आपको नहीं मिला, वो प्रमोशन जो आपको अभी तक नहीं मिला, वो जॉब जो आप चाहते थे नहीं मिली, वो लग्ज़री जो आप चाहते थे नहीं मिल रही है, हर चीज़ मिलेगी। मकान बनाना चाहते हो, मकान मिलेगा। 3 नंबर की राशि है बुध की, जो बाल्यकाल की राशि जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर है ना वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि केतु का असर यहाँ पर है ना। वाणी जितनी आप अच्छे पवित्र रूप से यूज़ करोगे, अब कम बोलना शुरू करना है आपको, फालतू में किसी को ज्ञान नहीं देना है ना। मैं हो सकता है थंबनेल में आपको पा 5 ही सावधानियाँ दिखे, परंतु सावधानियाँ इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको फालतू में ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि बुध जो है ना वो सर्वशक्तिमान है आपकी कुंडली में। अब आप जब फालतू ज्ञान देना बंद करोगे तो यहाँ पर आप बुध को उतना टाइम दे देते हो कि अब वो अपने लिए कुछ सोच सके, अपने लिए कुछ मंथन कर सके, अपने लिए रणनीतियाँ तैयार कर सके। अब यहाँ पर आपका मौन होना आपके अंदर से ज्ञान चक्षु को खोलना शुरू कर देता है। और जब वो अंदर से भीतर से आपके ज्ञान चक्षु खोलना शुरू होते हैं ना, फिर आपको वो चीज़ें शो होने शुरू होती हैं कि आप जो चाहते हो वो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। आपने जो चाहा वो अब आप तक
कहीं न कहीं से घूम फिर कर आ रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी वाणी को सही से यूज़ करना है। बुद्ध है ना आपको यहाँ पर उस तलवार की भांति दिखाई देगा, वो मतलब आपकी ज़ुबान जो है वो एक तलवार की तरह बन जाएगी यहाँ पर। आप गला काटने के लिए आपको तलवार नहीं उठानी है, आपकी ज़ुबान ही काफ़ी है। आपकी ज़ुबान ही वो काम कर देगी, आपकी ज़ुबान में ही वो ऑर्डर देने की क्षमता आती हुई आपको दिखाई देगी, है ना? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से 7th एस्पेक्ट जो है ना? अब क्योंकि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 और 9। पंचम एस्पेक्ट है आपके लग्न भाव के ऊपर। 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर है और 9th एस्पेक्ट जो है वो पंचम भाव के ऊपर है। अब पंचम भाव के ऊपर एस्पेक्ट है, इसीलिए मैंने कहा था कि पितरों का भी आपको अच्छा जो है आपको सहायता मिलती हुई दिखाई देगी। अब चारों ओर से ना आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तो इन दरवाज़ों को खुला ही रखना है और आपको इस चीज़ की कृपा जो है वो मिलनी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी आपकी तरफ से कमी नहीं आनी है। यहाँ पर जब पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा ना अश्विनी मास के अंदर, है ना? जैसे भाद्रपद की पूर्णिमा निकलती है तो उसके बाद में अब आपको करना क्या होगा? एक तो ना आपको इसी पितृ पक्ष के अंदर गऊ, कुत्ते, चींटी और इसके साथ-साथ आपको भोजन जो है, वो आपको कहीं अगर आप दान दें इसको तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप दान नहीं दे पाते हो इधर-उधर, है ना? तो आपको गऊ हो गई, कुत्ते हो गए, चींटी हो गए, कौवे हो गए, इनको भोजन खिलाना है। अब कौवों के अलावा मैंने कहा है गऊ, कुत्ते, चींटी को आपको डेली उनको भोजन करवाना है और इसको हैबिट में डाल लीजिएगा क्योंकि जून 2026 तक आपके हाथ में है, आपके पलड़े में है अभी सारे पासे। तो अब आपको ना बहुत सँभल कर चलना है। अब वो समय है कि आपकी किस्मत आप खुद से लिख सकते हो, तो इस समय को हम व्यर्थ नहीं होने दे सकते हैं। तो आपको पितरों का आशीर्वाद लेना है। पंचम भाव जब आप एक्टिव करोगे ना, तो 5th हाउस और 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनिदेव, उनका आपको असर मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना, अभी के टाइम पर पैसे बीमारियों पर लग रहे होंगे, मानसिक रूप से शांति नहीं होगी, रातों की नींद चैन जो है वो गायब होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब शांत होनी शुरू हो जाएँगी और पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो आपके सडन इवेंट्स बनना शुरू होंगे, मतलब अचानक से धन लाभ हो रहा है, अचानक से ही काम बन जा रहे हैं। आप लोगों ने तैयारी की, बहुत सालों तक की, परंतु फिर भी काम नहीं बना और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपका एकदम से काम बन गया। आपने मेहनत नहीं की फिर भी एग्ज़ाम निकल रहे हैं। तो वो बस कृपा मिलनी होती है और ये समय है आपके लिए कि जब आपको कृपा मिलने के लिए दरवाज़े खुले हैं। तो पितरों के लिए आपको कुछ भी भला-बुरा नहीं कहना है। अब एक चीज़ आप कर सकते हो सकता है आपकी इतनी गुंजाइश ना हो कि आप लाखों में दान करो, हज़ारों में दान करो, परंतु आप है ना हर दिन एक-एक मतलब 1 चपाती तो गाय और कुत्ते को दे सकते हो, वो दीजिए। कौवे के लिए भोजन रखना शुरू करिए और थोड़ा-सा आटा ले जाकर चींटियों को देना शुरू करिए। सारे दिन की कॉस्ट अगर आप सारी मिलाओगे ना तो भी ₹50 नहीं होगी। परंतु इसका जो लाभ मिलेगा वो लाखों के अंदर मिलेगा, करोड़ों के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर ना आप करना शुरू करिए और निस्वार्थ भाव से करना है। ये नहीं कि आपने गिराया उसके बाद में इधर-उधर आप कहते घूम रहे हो कि जी हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। शांत रहना है, चुपचाप करना है, वहाँ से कुछ माँगना नहीं है, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं माँगने से। आपको कुछ नहीं माँगना है, बस आपको वहाँ पर देना है और उनको राज़ी-खुशी रखने के लिए आपने बस इतना सा कोशिश करनी है कि वहाँ पर वो जो हैं वो भी भगवान के अंश हैं, तो उसी अंश के रूप में उनको मानकर उन्हें देना है। और फिर आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छी मुकाम, एक अच्छी सफलता को आते हुए देखोगे। अब यहाँ पर 3rd हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो आपका जो हार्ड वर्क तो ना है ना, जो हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, तो तुला राशि वालों अब लिख कर ले लो, आप हार्ड वर्क अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। बस आप सावधानियाँ रखो और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपने ये 10 मिनट दिए हैं ना, तो आपको एक-एक चीज़ मैंने बताई है यहाँ पर खोल-खोल कर, तो वो बस वो काम करना आप शुरू करो, जो-जो चीज़ें कही गई हैं। अपने दुश्मनों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अब उनको छोड़ दीजिए खुला। है ना? दुश्मनों के बारे में मत सोचिए, अगर आपका कोई अहित चाहता है, तो उसके बारे में बात करना या फिर उसको जवाब देना आप बंद कर दीजिए चाहे। अब आपके देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव खुद आ चुके हैं मैदान में, तो वो अपने आप सँभाल लेंगे। शनिदेव की जो भी दिक्कतें थी, वो अपने आप सँभाल लेंगे, चाहे लग्न चार्ट के अंदर कितने भी बुरे थे। अब देवगुरु बृहस्पति की शरण में और गुरु की शरण में शनिदेव कभी भी बुरा नहीं करते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं।